मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देख देख के थक गए हैं, लेकिन मोमेंटम नहीं बन पाता, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। 2 दिन खुश रहते हैं, तीसरे दिन फिर से बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू जीरो। समझ में ही नहीं आता क्या करें। आप क्यों नहीं अपने बेस्ट सेल्फ, अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर पा रहे? उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप भाड़े की एनर्जी ले रहे हो। ये खुद की एनर्जी नहीं है। आपने जो यूट्यूब वीडियो देखी, आपने जो बाहर कंटेंट कंज्यूम किया, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कंज्यूम किया हो, कहीं से भी किसी सेमिनार में गए हो, आप 2 दिन के लिए पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि वो जो पॉजिटिविटी है वो आपकी अपनी नहीं है, वो भाड़े की है, वो किराए की है। 2 दिन आपके पास रहेगी, फिर चली जाएगी। आपको खुद की एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद के पैटर्न बनाने पड़ेंगे। और उस चीज़ को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है क्लैरिटी की, और उस क्लैरिटी के बाद आपको ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की। ऐसा क्यों? क्लैरिटी इसीलिए और स्पिरिचुअलिटी इसीलिए क्योंकि इन दोनों के रीज़न है। क्लैरिटी आपको एक स्पष्टता देती है, यानी आपको एक रोड मैप बना के देती है कि चीज़ें क्यों करनी है, कैसे करनी है, और किस तरह ये चीज़ें होंगी, इम्प्लीमेंट कैसी होंगी, एग्जीक्यूट कैसे होंगी। और स्पिरिचुअलिटी में हम एनर्जी को स्टडी करते हैं। हम लोगों को सिर्फ हार्ड मास का बना हुआ इंसान नहीं देखते, सिचुएशन को सिर्फ सिचुएशन के तौर पर नहीं देखते, हम चीज़ों को एनर्जी फील्ड के तौर पर देखते हैं कि इस चीज़ की एनर्जी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप अपने आप को बहुत दुखी पाते हैं, आप किसी चीज़ से परेशान हैं, तो उसके क्या कारण हैं? या तो ये हो सकता है कि आप जो घर परिवार से जो आप सपोर्ट चाहते हैं, अपने पार्टनर से जो सपोर्ट चाहते हैं, अपने परिवार से जो भावनात्मक सहारा चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है आपको। या फिर आप जिस तरीके से सोसाइटी आपको देखती है कि आपके अंदर एक हीन भावना है कि आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, आपके हस्बैंड ऐसे नहीं है, वाइफ ऐसी नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है, नौकरी नहीं है, मतलब पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि जो आप अपने परिवार से भावनात्मक इमोशनल सपोर्ट मांग रहे हैं, जिस तरीके की आप उनसे फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनसे एक अटेंशन चाहते हैं, एक एनर्जी आप उनकी तरफ से चाहते हैं, तो शायद उन लोगों के पास वो एनर्जी नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ आपके पेरेंट नहीं है, वो सिर्फ आपके हस्बैंड नहीं है, सिर्फ आपकी वाइफ नहीं है। हम लोगों को ना बहुत छोटे मिरर से देखते हैं, बहुत छोटे लेंस से देखते हैं। हमको वो सिर्फ एक इंसान नज़र आता है कि उनका एक रोल नज़र आता है बेसिकली, कि उनका एक रोल क्या है कि अरे वो मेरे हस्बैंड है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरे फादर साहब हैं, या मेरी मदर है। आपको ये समझना होगा कि सामने वाला इंसान सिर्फ आपके लिए एक रोल है, लेकिन वो अपने आप में भरा पूरा इंसान है। उसकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उसकी अपना वैल्यू सिस्टम है, उसकी अपनी एनर्जी है, उसके अपने इमोशनल वुंड होंगे, उसका अपना बैगेज होगा। शायद वो इंसान खुद 4 जगह पे हील नहीं है, तो शायद आपको वो एनर्जी दे ही नहीं सकता। यानी आप सामने वाले से 500 रुपये मांग रहे हो और उसके पास है ही 100 रुपये, तो आप उन 400 रुपयों के लिए रोते रहो, आप ब्लेम करते रहो सिचुएशंस को, लोगों को, कि लोगों ने साथ नहीं दिया, सिचुएशन ने साथ नहीं दिया। आपको समझना पड़ेगा कि आप बाहर से जो मांग रहे हो ना, वो उनके पास नहीं है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। द लव दैट यू आर फाइंडिंग आउटसाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू। जो प्रेम, जो सहारा, जो मजबूती, जो रिजिलियंस, जो स्ट्रेंथ आप बाहर ढूंढना चाहते हैं, बाहर से लेना चाहते हैं, वो परमात्मा ने, इस ईश्वर ने, इस यूनिवर्स ने, इस नेचर ने ऑलरेडी आपको देकर भेजा है। सिर्फ आप भूल गए हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमको सिर्फ बाहर देखना, बाहर की तरफ भागना सिखाया गया है। खुद के अंदर आना, खुद में उपस्थित होना, खुद में अपने आप को स्थापित करना, रूटेड होना, ये हमको सिखाया ही नहीं गया है, इसलिए हम सीख भी नहीं पाए हैं। तो इसीलिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप इस वजह से परेशान हैं या इस वजह से डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि कोई है ही नहीं बाहर से सपोर्ट करने के लिए, कोई है ही नहीं बाहर से चेरिश करने के लिए, तो उसका रीज़न है। और स्पिरिचुअलिटी में हमेशा बोलते हैं कि जैसे ही आपकी एनर्जी होगी, जिस तरह की आपकी फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो फिलहाल अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में हैं, आप लो एनर्जी में हैं, तो बाहर की सिचुएशन, बाहर के इवेंट, बाहर के लोग वैसे ही होंगे। यानी जो इंसान महीने के 20,000 रुपये कमाता है, उसके यार दोस्त भी ऐसे ही होंगे जिनकी तनख्वाह महीने की 20, 25, 30 या 40,000 होगी। ऐसा आपको बहुत रेयर मिलेगा कि कोई इंसान जो 20,000 रुपये की तनख्वाह कमाता है, उसका कोई ऐसा दोस्त है जिसकी महीने की तनख्वाह 5 लाख है। क्योंकि 5 लाख कमाने के लिए वैल्यू सिस्टम, एनर्जी लेवल, क्लैरिटी, रिजिलियंस, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। लेकिन 20,000 कमाने के लिए उससे बहुत कम लेवल की एनर्जी चाहिए, बहुत कम लेवल की आपको क्लैरिटी और रिजिलियंस, एक्सपोजर चाहिए। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच है ही नहीं।
पहली बात कि आप जो बाहर से लगातार मांग रहे हैं वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बाहर वही चीज़ एग्जिस्ट करती है जो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी है। यानी आप अंदर से आपकी एनर्जी कितनी है, आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है, आप अंदर से रिजिलियंट कितने हैं, लाइफ के लिए पैशन कितना है, विजन क्या है आपका। तो जैसे अंदर से होंगे, बाहर वही प्रोजेक्शन सिर्फ आपका हो रहा है। और दूसरी बात, आप स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं या कोई आप वर्किंग प्रोफेशनल है जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, या आपके अपने वुंड्स हैं, यानी आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो जब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं तो हम है ना खुद को अपनी नज़र से नहीं देखते, हम हमेशा अपने आप को सोसाइटी की नज़र से देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो वो लगातार ये सोचता है कि अगर मैं बाहर गया, किसी शादी में गया, किसी इवेंट में गया, तो लोग मुझसे यही पूछेंगे बार बार कि तुम्हारे एग्ज़ाम का क्या रहा, तुम फेल हुए, पास हुए, तुम्हारे बिजनेस का क्या रहा, तुम्हारे यूट्यूब चैनल का क्या रहा, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे इसकी तो शादी हुई थी ना, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, या अरे इनकी शादी हुई थी ना, कुछ खबरें आ रही है कि सेपरेट हो रहे हैं। यानी आप है ना खुद को खुद की नज़र से देखने की बजाय आपने बाहर का लेंस, सर्विलेंस अपने दिमाग में फिट कर रखा है कि लोग ये सोचते होंगे, लोग वो सोचते होंगे। यानी आप अपनी लाइफ एनर्जीज को, अपनी जीवन शक्ति को, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है जो आपके लिए सुख, शांति, प्यार, मोहब्बत कुछ भी बना सकती है, आपने अपनी इतनी असेंशियल पावर को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं ये सोचने में कि सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है। एंड वंस पीपल नो, अगर एक बार लोगों को पता चले कि आपका इमोशनल वुंड क्या है, यानी अगर बाहर के लोगों को ये पता चलता है कि भाई आपका ये एक लोअर पॉइंट है और अगर आपको यहाँ पर टच किया जाएगा तो आपको पेन होगा, तो बाहर बहुत सारे लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे इमोशनल वुंड है, बैगेज है और वो खुद से भाग रहे हैं, तो उनको सिर्फ बाहर एंटरटेनमेंट चाहिए, तो शायद आपके पेन को ही एंटरटेनमेंट बना ले और बार बार आपसे पूछे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, शादी क्यों नहीं चल पा रही, एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, या तुम लोग सेपरेट क्यों रह रहे हो, बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छे से इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर अंदर से वल्नरेबल हो और बाहर भी अगर आप अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये रियलिटी है, अगर आप अंदर से वुंडेड हैं, अंदर से आप घायल हैं, तो बाहर आप ओलंपिक मेडल लेकर आ भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से हील हैं और आपने जीवन के प्रति समर्पण कर दिया है कि भाई मैं अपना काम करूंगी अच्छे से और मुझे बाहर जाकर किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ज़बरदस्ती चीज़ों को कंट्रोल करूंगी मैं सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट करूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी हाई रहे, आप चाहते हैं कि जो फिलहाल आप अपना जीवन जी रहे हैं तो उस जीवन के प्रति समझदारी लाएं, तभी आपका जीवन इंप्रूव हो सकता है। और जीवन के प्रति समझदारी यही है कि एक तो बाहर से मांगना बंद करें कि मुझे प्यार दो, सपोर्ट दो, आप तो मम्मी हो, आप तो पापा हो, आप तो बॉयफ्रेंड हो, आप तो पति हो, आपको तो ये करना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। उनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपना वैल्यू सिस्टम, अपनी प्रायोरिटी है, उनके अपने इमोशनल वुंड है, उनकी अपनी जर्नी है। शायद जिस चीज़ को आप एक ही नज़र से देखते हो उसी चीज़ को वो बी मानते हैं। आप 2 महीना रो लो, 4 महीना रो लो, 10 महीना रो लो, नथिंग विल चेंज। शिकायतें अंदर से खा जाएंगी, योर एनर्जी विल बी टोटली वेस्टेड। इसीलिए एक तो बाहर कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि जो आप बाहर मांग रहे हैं वो ऑलरेडी आपके अंदर है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू। द लव, द सपोर्ट, द केयर, द अटेंशन यू फाइंडिंग आउटसाइड, यानी जो आप लगातार बाहर की तरफ देख रहे हैं वो आपके अंदर है। सिर्फ आपको अपने साथ बैठना है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं हर वो स्टेप लूँगी, हर वो स्टेप लूँगा जो मेरी तरक्की में, उन्नति में, मेरी मानसिक उड़ान में, मेरी भावनात्मक उड़ान में, आध्यात्मिक उड़ान में सहायक हो। यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ। और प्लीज़ खुद को सोसाइटी की नज़र से देखना बंद करो। और वास्तविकता में सोसाइटी के पास इतना टाइम है भी नहीं कि वो 24 घंटे आपके बारे में सोच रही है, लेकिन क्योंकि ये आपकी इनसिक्योरिटी है तो आपकी पूरी कहानी इसी एक बिंदु, इसी एक पॉइंट के आसपास घूमती रहती है। और जब आप इस बोझ को उठा के फेंक दोगे तो आपकी रियल एनर्जी आएगी। जब ये बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, कंप्लेंट्स जब आपकी गायब हो जाएंगी, आप सोसाइटी की नज़र से नहीं खुद को खुद की नज़र से नवाजेंगी। यू विल ऑनर योर फीलिंग्स एंड स्पेशली यू विल ऑनर योर नेगेटिव फीलिंग्स। जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, हम लो फील करते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, वो दुश्मन नहीं है आपकी। ये जो लो क्वालिटी के इमोशंस है ना, आपको जो फील हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको, वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया, आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। आपने किसी गलत बिलीफ को,
किसी गलत अजम्पशन को, किसी गलत स्टोरी को अपने मन में जगह दे दी है जो सिर्फ आपके मन को मैला कर रही है। तो इसीलिए जब आप इन बाहरी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल के फेंक देंगे और अपने जीवन की यात्रा अपने अनुसार करेंगे, यानी आप अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए खुद एक डेफिनेशन बनाएंगे कि आपके अनुसार एक परफेक्ट जीवन क्या है। हो सकता है एक इंसान के लिए परफेक्ट जीवन की परिभाषा ये है कि उसकी 25 की उम्र में शादी हो, 26 की उम्र में बच्चे हों और 40-45 की उम्र तक वो इंसान अपनी रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहता है। लेकिन किसी दूसरे इंसान का ये भी एक सक्सेसफुल लाइफ का डेफिनेशन हो सकता है कि वो 50 की उम्र में भी सिंगल है और वो पूरी दुनिया घूम रहा है और वो अच्छे खासे पैसे छाप रहा है। यानी आपकी डेफिनेशन, आपका जीवन, परिभाषा भी तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जीने वाले इंसान आप हैं। आप अपनी ड्राइविंग सीट पर किसी बाहरी इंसान को बैठाकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, वो अपने अनुसार ही चलेगा। तो इसीलिए जीवन की परिभाषा आपके अनुसार क्या है, और ये सब करने के लिए आपको खुद के पास बैठना पड़ेगा, खुद से बातें करनी पड़ेंगी, खुद के लिए डायरी लिखनी पड़ेगी, खुद के लिए लेटर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको खुद के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी नहीं, करनी चाहिए। क्योंकि ये आपके साथ दोस्ती नहीं है ना, उसी की वजह से आप भाड़े की एनर्जी पे सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि अगर खुद से अगर आपकी दोस्ती होती तो ये भाड़े की किराए की एनर्जी आप लेकर नहीं आते कि 4 दिन कोई मोटिवेशन का वीडियो देखा, 5 दिन कोई मोटिवेशन का वीडियो देखा, 4 दिन किसी कंसिस्टेंट प्लान को आप फॉलो कर पाए, देन बैक टू द स्क्वायर वन। क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी नहीं है, सस्टेनिंग नहीं है, वो फ्यूल नहीं कर रही है आपको। उसके लिए आपको खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा, और अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक नाराज़ इंसान, जो आपके अंदर नाराज़ इंसान है ना, जिसको आपने कभी पूछा ही नहीं, हमेशा बाहर की तरफ देखते रहे, पेरेंट्स, फैमिली, सिचुएशन, सोसाइटी, दिस एंड दैट, तो उस अंदर वाले इंसान को खुश करने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए, अपने साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि आपने इतने साल खुद को इग्नोर किया, ताकि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आए कि आप अकेले नहीं हैं। जिन लोगों का खुद के साथ रिश्ता नहीं होता है, जो लोग खुद से ही हताश हैं, निराश हैं, जिन्होंने कभी अपने अंदर झांका ही नहीं, वो अकेलेपन के शिकार होते हैं। जो लोग खुद के साथ एक मीनिंगफुल टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे पूछ के देखना क्या होता है अकेलापन। कुछ नहीं होता भाई, मज़ा आता है, बहुत शानदार चीज़ होती है अपने साथ बैठना, एक कप कॉफ़ी पीना, कोई किताब पढ़ना, कोई मूवी देखना, कहीं घूमने जाना। लेकिन आपको जो अंदर से खा रहा है वो अकेलापन नहीं खा रहा, आपको खा रहा है आपके अंदर का झूठ, और उस झूठ को आपने जगह दे के रखी है कि परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन ये होती है, पेरेंट ऐसे सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी ऐसे सपोर्ट करती है। नहीं भाई, उनका अलग जीवन है, उनकी अलग स्टोरी है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में हम एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर से माफ़ी मांगते हैं, हम अपनी बॉडी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, एक कॉन्शियसनेस लाने के लिए कि भाई ये शरीर मंदिर है, इसमें कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं डाला जा सकता। और इतने सालों तक आपने गलत बिलीफ सिस्टम को मानकर, गलत स्टोरियों को मानकर, गलत मापदंड, द रॉन्ग पैरामीटर्स को अपनाकर आपने सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेस दिया है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद आपको आपका जो इनर चाइल्ड है और आपका जो माइंड है, आपको इसको इतना ओवरथिंक कराया है, इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना नेगेटिव पैटर्न से आपने इसको सफ़र कराया है, तो आपको इसके लिए अवेयर होना होगा कि भाई इसको मुझे ढंग का कंटेंट कंज्यूम कराना है। ऐसे नहीं कि मैं रैंडम कुछ भी कंज्यूम कर रही हूँ। रैंडम कंज्यूम करोगे तो जिंदगी भी तो रैंडम होगी, ऐसे प्लान्ड थोड़ी होगी जैसे आप प्लान्ड चाहते हो। आपको तो कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको तो आपके लाइफ में प्रॉफिट्स चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक तरीके की ग्रोथ, प्रोग्रेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत रैंडम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो तो वो अबंडेंस कहाँ से आएगी, वो ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो माइंड के लिए एक होपोनोपोनो प्रेयर करना, इसको सॉरी बोलना, इसको आई लव यू बोलना, ताकि यहाँ पर एक जागरूकता आए, एक अवेयरनेस आए कि इसको ढंग की चीज़ें कंज्यूम करानी है, अपने माइंड को ढंग की चीज़ें कंज्यूम करानी है, अपनी बॉडी को ढंग का कंटेंट कंज्यूम कराना है, खाने के मामले में, पीने के मामले में। और उसके बाद हमारा इनर चाइल्ड है, हमारी अंतरात्मा, हमारी सोल, जो कि परमात्मा का एक अंश है, जिसको हमने कभी छुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी फील ही नहीं किया, क्योंकि कभी अपने अंदर झांका ही नहीं। हमेशा सोसाइटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें कि भाई बाहर तो दोस्तों के साथ ही घूमने जाया जाता है, बाहर तो शॉपिंग करने दोस्तों के साथ जाया जाता है, कॉफ़ी भी बाहर दोस्तों के साथ जाया जाता है, मूवी भी। यानी इतनी लाचारगी, इतनी निर्भरता, और फिर आपको क्या चाहिए, उड़ान, जो कि संभव ही नहीं है। इसीलिए
अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी ओरिजिनल हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो, तो आपका अपने साथ एक खूबसूरत रिश्ता होना चाहिए। और उस खूबसूरत रिश्ते को शुरू करने के लिए, खुद के नाराज़ इंसान को मनाने के लिए पहले खुद से सॉरी मांगना, खुद को सॉरी बोलना। चाहे आप उसमें होपोनोपोनो करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे लेटर राइटिंग करें, आपकी कोई भी मोडालिटी हो सकती है। लेकिन जब तक आप खुद से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आपका खुद के साथ कोई बॉन्ड नहीं होगा कि आपकी सेल्फ टॉक ऐसी हो कि आप खुद से प्यार करते हैं। आजकल जो आपकी सेल्फ टॉक होती है ना, उसमें और लोगों के बारे में कहानियाँ चलती हैं कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, किसी आर्ग्यूमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट को एक्सटेंड कर करके सोच रहे हैं कि सामने वाले ने अगर मेरे को ये लाइन बोल दी तो इसको ये 4 जवाब तो मैं ज़रूर दे के आऊँगा या दे के आऊँगी। यानी आपकी जो एक कॉग्निटिव कैपेसिटी है, ये मशीन है, ये लगातार खुद के ही अगेंस्ट काम कर रही है। यानी सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रही है। आप कैसे खुश रहेंगे, आपकी हेल्थ कैसी अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ कैसी रहेगी, आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, इस बारे में तो इसका दिमाग लग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो एनर्जी आपकी खुद की होनी चाहिए। भाड़े की एनर्जी 2 दिन चलती है, और खुद की एनर्जी बनाने के लिए पहले तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि मेरी लाइफ है, मैं डिफाइन करूँगी। और उसके बाद आप खुद को रिश्ता बनाने के लिए यू विल डू होपोनोपोनो, लेटर राइटिंग, मेडिटेशन और आस्किंग, सीकिंग ब्लेसिंग फ्रॉम द डिविनिटी। देयर मल्टीपल मोडालिटीज विच विल हेल्प यू आउट। राधे राधे।